थोड़ी देर पहले खबर ये आई थी कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर चाहते हैं कि बातचीत हो यूक्रेन रशिया के बीच, और अब इसमें यूक्रेन की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीद बढ़ी है। पुतिन का प्रस्ताव ज़ेलेंस्की को अब मंजूर है, वार्ता को वो अब तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यहाँ पर कहा कि पुतिन की पहल सकारात्मक है और 12 मई से ही सीजफायर यहाँ पर हो। ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक भी दिन क्यों यहाँ पर खून खराबा हो, और एक तरह से उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है कि यहाँ पर युद्ध विराम को लेकर बातचीत आगे बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, पुतिन का यूक्रेन को सीधी बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया है। 15 मई को बिना शर्त बातचीत को तैयार हैं। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से यह बयान पहले सामने आया था, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का यह सीधा जो रिएक्शन है अब सामने आया है। उनका ये कहना है कि 12 मई से ही सीज फायर हो। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि एक भी दिन क्यों खून खराबा चले। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच जो युद्ध है वो 3 साल से ज्यादा भी चल चुका है, और अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे में इस खबर को माना जा रहा है, इस वार्ता को माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच जल्द जो है वो शांति देखने को मिल सकती है। तो करीब 3 साल का ये तनाव अब लगता है कि मुकाम तक पहुंचेगा। इस पर विराम अब लगेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच ये लगातार तनाव के हालात बने हुए थे, और ऐसे में अमेरिका भी बीच में कोशिश करता हुआ काफी नजर आया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कई दावे इस बात को लेकर किए थे कि वो इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन बात नहीं बन पाई थी, और अब एक बार फिर से इस बात की उम्मीद जगी है कि रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव युद्ध यहाँ पर खत्म होगा। Despite everything, we suggest to the Kyiv authorities to resume the talks that they stopped in the end of 2022, to resume direct talks. And I would like to underscore this without any preconditions. We suggest to start without further ado next Thursday on May 15th in Istanbul, where they took place before, where they were seized. उमाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी, जो लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। उमा, इससे पहले भी कोशिश यहाँ पर हुई थी अप्रैल के महीने में, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया था, लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ पर शांति होगी। क्या आज क्या इशारा जो है वो पुतिन की तरफ से किया गया था, और अब क्या बातचीत से पहले युद्ध विराम होगा वहां पर? जी देखिए, राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से आज ही कुछ घंटे पहले ये बयान आया था कि वो जो है वो सीधी बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि 2022 में जहां बातचीत छूटी थी वहां से बातचीत शुरू की जा सकती है, और उन्होंने अपनी तरफ से इस्तांबुल में 15 मई को बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा। अब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान आया है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ये बहुत ही पॉजिटिव एक डेवलपमेंट है, पॉजिटिव ये एक लक्षण है जो कि रूस की तरफ से दिखाया गया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 दिनों का जो सीज फायर है, अनकंडीशनल सीज फायर, वो 12 तारीख से लागू हो, और यूक्रेन जो है बातचीत करने को तैयार है। 30 दिनों के सीज फायर पे इसलिए ज़ेलेंस्की जोर दे रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जो मध्यस्थता करने की कोशिश की उसके तहत एक प्रस्ताव आया कि 30 दिनों का जो एक अंतरिम सीज फायर है वो किया जाए, और इस 30 दिनों के दौरान एक मौका मिलेगा दोनों देशों को एक दिशा में, शांति की दिशा में आगे बढ़ने का, और निटी-ग्रिटी जो है उसके जो डिटेल्स हैं उस बीच में तय हो सकते हैं। तो तब से ज़ेलेंस्की लगातार 30 दिनों के सीज फायर पर जोर दे रहे हैं। अभी हाल ही में जब पुतिन की तरफ से ये प्रस्ताव आया था कि विक्ट्री डे के मौके पर वो 3 दिनों का सीज फायर चाहते हैं, तब भी ज़ेलेंस्की ने यही कहा था कि 3 दिनों का क्यों, 30 दिनों का सीज फायर हो। तो 30 दिनों के सीज फायर की शर्त के साथ ज़ेलेंस्की बातचीत के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर ये भी देखें तो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से प्रस्ताव आना अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो किसी तरह के शांति प्रस्ताव पर अपनी बहुत सारी शर्तें रख रहे थे, और इस बार उन्होंने कहा कि ये बिना शर्त वो बातचीत करने को तैयार हैं। तो इसके पीछे एक वजह ये भी है कि क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं उनको लगता है कि जो रूसी सैन्य जो अभियान चलाया गया उसमें जो मकसद है वो काफी हद तक हासिल कर लिया गया, और कुर्स्क के इलाके में जो यूक्रेन के सैनिक बैठे थे वहां से उसको भी खाली करा लिया गया है। तो पुतिन को लगता है कि अब ऐसी स्थिति है जिसपे अगर रूस बातचीत करे, सीधी बातचीत करे, तो बहुत ज्यादा बार्गेन कर पाने की हालत में यूक्रेन नहीं होगा, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से जोर दे रहे हैं वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर दी है जो रूस का तेल खरीदेगा उसके ऊपर। तो कई तरह की शर्त लगाने की कोशिश में अमेरिका है, और इस बीच में पुतिन को ये लगता है कि अभी बातचीत का सही मौका है, अगर आगे बढ़ते हैं तब।
लेकिन अब ये देखना है कि जी। 12 मई से जो सीज फायर की शर्त रख दी है उस पर रूस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, तब एक स्थिति साफ हो पाएगी कि क्या 15 मई से बातचीत दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर शुरू हो पाती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल 12 तारीख को भी देखने वाली बात है और उसके बाद जब ये वार्ता होगी दोनों देशों के बीच उसका क्या निष्कर्ष निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात है। उमा, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरी खबर पर।